नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सिविल। इस चैनल पर हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी टेक्निकल रीजंस को डिस्कस करते हैं और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं उन पर बातें करते हैं। देखते हैं आज का सवाल क्या है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। सबसे पहले आती है फाइननेस। फाइननेस के लिए मैं आपको बता चुका हूं, सीमेंट का जो पार्टिकल साइज होता है उसको हम 90 माइक्रोन की सीम में से और 45 माइक्रोन की सीम में से पास करते हैं। 95 माइक्रोन सीम में से जब हम पास करते हैं तो 10% से अंदर ही मेरा रेजिड्यू होना चाहिए, बाकी सब पास हो जाना चाहिए। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद आता है सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम सबको पता है, आधा घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटा है। लेकिन हमें कुछ अलग पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं आधा घंटा और 10 घंटा तो टाइम है, एक्चुअल इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है और फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जब मैं पानी को सीमेंट में बनाता हूं तो वो एक जेल लाइक मटीरियल बन जाता है, ठीक है। अब जब वो अपनी प्लास्टिसिटी छोड़ना स्टार्ट करेगा तो उसको मैं इनिशियल सेटिंग टाइम बोलूंगा। और जब उसकी प्लास्टिसिटी, उस मटेरियल की, सीमेंट में जो मैंने पानी मिलाया उस मटेरियल की प्लास्टिसिटी पूरी तरह चली जाएगी तो मैं उसको फाइनल सेटिंग टाइम बोलूंगा। समझ में आ रहा है? इनिशियल सेटिंग टाइम, सीमेंट पेस्ट स्टार्ट्स लूजिंग देयर प्लास्टिसिटी। फाइनल सेटिंग टाइम, सीमेंट पेस्ट लूज कंप्लीटली देयर प्लास्टिसिटी। इसके बाद बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 33, 43, 53 है तो 28 दिन में इतनी स्ट्रेंथ हमारी आ जाती है। बात करें 3 दिन की, 3 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 ग्रेड की, 43 ग्रेड की, 53 ग्रेड की, 16, 23 और 27 होती है। अगली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। ये आती कहां से, ये कैसी होती है, इसके लिए आप मेरी पीछे वीडियो देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं डेंसिटी जो है वो कैसे नापनी चाहिए। मतलब अगर मैं सीमेंट आपको दे दूं तो सीमेंट आपको कैसे नापना चाहिए, वेट में नापना चाहिए या वॉल्यूम में नापना चाहिए। छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट है कि जब भी हमारा ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन सीमेंट आपके पास आता है तो वाइब्रेशन के कारण वो कंसोलिडेटेड हो जाता है, उसकी बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप वहां पर वेट नापोगे, ठीक है, तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम नापोगे तो वॉल्यूम कम हो चुका होगा। ये आपको ध्यान रखना। अगली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सीमेंट की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज किया जाता है सीमेंट की मिक्स प्रोपोर्शन को जानने के लिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की कितनी होती है, 3.15। ये आपको याद रखना है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जिसको हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब वो पानी से कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक बाइंडिंग मटेरियल बनाते हैं और एक सॉलिडिफाइड हार्ड मास बनाते हैं, जिसकी कुछ हार्डनेस होती है, जिसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो इस रिएक्शन को, वाटर प्लस सीमेंट वाली रिएक्शन को मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलता हूं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज है साउंडनेस ऑफ सीमेंट। देखिए इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं साउंडनेस क्या होता है, अनसाउंडनेस क्या होता है। हम लोग जनरली कास्टिंग करते हैं, सीमेंट के अंदर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो अगले दिन आने के बाद हम देखते हैं कॉलम बीम फूल चुके हैं या स्लैब में क्रैक्स आए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार क्रैक्स क्यूरिंग की वजह से ही आए या कॉलम बीम बैड वर्कमैनशिप की वजह से भी आए। सीमेंट के अंदर अगर अनसाउंडनेस है, सीमेंट परमिसिबल लिमिट से ज्यादा चेंज हो रहा है तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा और एक्सपेंड जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। जो सीमेंट मेरा परमिसिबल लिमिट के अंदर चेंज हो रहा है वो साउंडनेस है, और अनसाउंडनेस क्या है, जो सीमेंट मेरा परमिसिबल लिमिट से बाहर जाके चेंज हो रहा है, जो एक्सपेंड हो रहा है, वो मेरा अनसाउंड है। इसको चेक करने के लिए ली चैटलियर मेथड का यूज करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसको मैं पूरी एक वीडियो बना के बताऊंगा ली चैटलियर मेथड होता क्या है। बात करें ओपीसी के यूजेस के बारे में तो मैसनरी वर्क में यूज होता है, प्लास्टर वर्क में यूज होता है, कंक्रीटिंग वर्क में यूज होता है, रिपेयर वर्क, लिंटेल डालने में। मतलब मोस्टली वाइडली आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट देखें, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट देखें, कंक्रीट ब्लॉक देखें, पेवर ब्लॉक देखें, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट उसमें भी यूज होता है। एनी टाइप ऑफ आरसीसी में ओपीसी यूज होता है। यहां पर आके मेरा आंसर खत्म हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।